चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को अभी वीडियो नज़र आ रहा होगा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। पहले से ही हम लोगों ने काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो इशू नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू किया जाए। क्या आप लोग तैयार हैं? कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए यदि आपको एक बेहतरीन क्लास का मज़ा लेना है। देखिएगा आज सवाल आप लोगों से भी बनेंगे। तो एक बार मुझे बताइए कि आप लोग तैयार हैं? सारा चीज़ ओके है? अभी वीडियो आ रही है और आवाज़ आ रही है कि नहीं, बस एक बार बता दिया जाए। ठीक है, एक बार बता दें और शुरू कर लेते हैं। अब हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। शुरू किया जाए भाई, एक बार फटाफट से बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहला नंबर का सवाल आ रहा है। आज देखिए फटाफट सवालों को सॉल्व करते जाएंगे। देखो 7 का पावर 7 है। अभी हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 12 का टॉसेंट कितना होगा मुझे बताइए। तो 12 का अगर आपको पता है तो 3 और 2 आएगा। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें आज कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे बताइए 12 का टॉसेंट अगर 3 और 2 होगा तो 3 का ऊपर में 2, 2 नीचे तो ऊपर भी, तो कितना हो गया यार? 4 हो गया कि नहीं? तो मुझे बताइए मैंने आपको क्या सिखाया था। पहले इसको सॉल्व करना है। लास्ट जब जाइएगा ना तो कमाल का ट्रिक्स बताएंगे। और किससे भाग लगाना है? 4 से। मुझे बताइए 7 को 4 से भाग लगाइएगा तो 3 बचेगा। तो 7 का पावर 3/4 होगा। फिर मुझे बताइए 7 गुना 7 गुना 7 अगर आप करिएगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा यार? 4 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस 7 को 4 से भाग लगाइएगा 3, इस 7 को 4 से भाग लगाइएगा 3। शेष की बात कर रहे हैं। इस 7 को 4 से भाग लगाइएगा 3, तो कितना हो गया? 27/4। अब आप मुझे बताओ 4 को 27 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि हमारा सवाल अभी 7 का पावर 3/12 पे आके रुका। 7 का पावर 3 कितना होता है? तो 243। ठीक है, 7 का पावर 3 कितना होता है भाई? 343 हो जाता है। बट्टा में 12। अब आप लोग मुझे बताएं क्या आंसर रहने वाला है। यहाँ पे कहीं पर भी कोई गड़बड़ी है क्या मुझे बताइए। ठीक है, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी है अगर आप लोग को लग रहा होगा तो। और अब मुझे बताइए क्या आंसर होगा। आप लोग के लिए मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड किया है ये क्लास केवल उनके लिए है, नहीं तो आपको कुछ भी हम कन्विंस नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो यही है कि आपको रेगुलर क्लास विजिट करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए अगर 343 को 12 से भाग लगाइएगा तो 12 गुना 2 24, 10 बच गया 103, 12 गुना 8 96, रिमाइंडर इज 7। आंसर 7। इस वाले क्वेश्चन का एक कमाल का लॉजिक आगे बताएंगे। ठीक है ना, उसी को मैंने NSC रूल नाम दिया हुआ। तो ये मान के चले सभी बच्चों से कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है। चंपाई जी आई होप आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप रेगुलर या कभी आप आते ही नहीं है। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद आपको मन किया है तो माफ़ी चाहेंगे। इस प्रकार अगर विचरते रहिएगा तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए विचरण ना करें, रेगुलर रहें। खैर चलिए, बाकी लोग मुझे बताइए क्लियर है। सवाल नंबर 2 पे चले। आप लोगों ने खुद से भी देखो बनाया हुआ है आज मतलब ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा भाई। ठीक है ना, देखिएगा आप लोगों से भी सवाल बनेगा। आइए सवाल नंबर 2 पर लेकर के आते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है ना, 2 पर लेकर के आते हैं। चलिए यहाँ तक में तो बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है। आगे की ओर चलते हैं और अगले सवाल की ओर गौर करते हैं। देखिएगा क्या रहने वाला है। ठीक है ना, इस सवाल का उत्तर आप सारे बच्चे खुद से बता दीजिए। इस सवाल का उत्तर सारे लोग खुद से बता दीजिए। और मुझे लग रहा है कि आपको केवल 5 से 10 सेकंड लगने वाला है और ये सवाल आपसे बन जाएगा। मात्र 5 से 10 सेकंड लगेगा इस सवाल में। बना करके देखिए तो सही।
चलिए 100 का टॉसेंट निकालते हैं। मुझे बताइए 100 में कौन छुपा है, तो 100 में 5 और 2 छुपा है शायद। 25 गुना 4 यानी आप कह सकते हो भाई कि हमारे पास 5 और 2 छुपा है। तो 100 का टॉसेंट निकालते हैं। 5 नीचे 4 ऊपर, जिन्हें पता है उनको तो ये समझ में आ रहा होगा। 5 गुना 2 10, तो कितना हो गया 40। तो मुझे बताइए इस वाले को कितना से भाग लगाइएगा, 40 से। 41 को 40 से भाग लगाइएगा, शेष कितना 1, नीचे में कितना 100, 7 100 से भाग नहीं लगेगा, शेष 7। ये देखिए कितने देर का मैथ है। क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिस। क्या ज़रूरत है, नॉलेज। कोई इसमें दिक्कत हो तो भाई बताएं, ठीक है, कोई तकलीफ। जिनका नहीं बन पाया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज़ बता दिया जाए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। उम्मीद तो कर रहे हैं कि जब ये क्लास ख़त्म होगा ना, तो आप लोग मतलब अफसोस नहीं जताइएगा कि सर यहाँ पे हम लोग आकर के टाइम बर्बाद कर दिए, आपने जो लिखा था वैसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी तो बस शुरुआत है, देखते जाइए आगे क्या होता है। तो चलिए मान के चलते हैं, समझ में आ गया है। सवाल नंबर 3 को लेके आते हैं। ये हमारे पास है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो मुझे बताइए 5 का पावर 37, 63 का टॉसेंट निकालते हैं। तो 63 का टॉसेंट अगर आपको बोलते हैं तो 9 और 7 होगा, या 9 में 3 छुपा है। तो 63 गुना नीचे में तो यार 3 आ जाएगा, ऊपर में 2 आएगा, यहाँ पर फिर 7 आएगा, ऊपर में 6 आएगा। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। 7 गुना 3 21 गुना 3 63, तो 6 गुना 2 12, 12 गुना 3 36, यानी 63 का टॉसेंट कितना हो गया, 36 हो गया। तो मुझे आप बताइए इस वाले को अगर हम 36 से भाग लगाएंगे, नीचे तो एज इट इज़ यही रहेगा, तो कितना कमाल का सवाल है। 5 ही तो आएगा, नीचे 63, अब ये भाग नहीं लगेगा, उत्तर 5। बोलिए मज़ा आ रहा कि नहीं। चलो कुछ लोगों ने बनाया भी खुद से, कितना मज़ेदार सवाल है, मज़ा आना शुरू हो चुका है। कोई दिक्कत है भाई, देख लीजिए, कोई तकलीफ। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। आपके पास है एक अगला सवाल, ये देख पा रहे हैं आप, ठीक है। इस सवाल में थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप अब मैंने देखो एनएससी रूल बोला है, हम कभी नहीं कहते हैं कि मेरा इस पर कॉपीराइट है, क्योंकि अगर हम ये मेथड सोच सकते हैं तो बहुत सारे टीचर्स अच्छे हैं, वो लोगों ने भी सोच के रखा होगा, या मैं भी भविष्य में सोचें। इस सवाल को अगर आप देखिएगा तो 53 का पावर हमारे पास है 111। मुझे बताइए अगर आप 51 पे जाते हो तो 51 का याद होगा चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम मैंने बताया था, तो 51 कॉम्पोजिट नंबर है, 3 और 17 में ब्रेक होगा। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, जो अभी सिखा रहे हैं मन खुश हो जाएगा। अब मुझे बताइए चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि आप इसको अलग अलग भाग लगाइए, एक बार इसको और एक बार इसको। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको फिर मैंने कहा था कि आपको टॉसेंट मेथड लगा देना है। तो समझदारी वाली बात है कि 3 मेरा प्राइम नंबर है, तो 3 का टॉसेंट तो होगा मेरे भाई 2, समझ में आ रहा कि नहीं। और 3 का टॉसेंट अगर 2 होगा तो इसको अगर आप भाग लगाएंगे तो 2 गुना 5 10, 2 गुना 5 10, 2 गुना 5 10। ये तो ऐसे आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो हमको पता है कि रिमाइंडर 1 आएगा। बट्टा में ओरिजिनल नंबर 3, 17 गुना 3 51, यानी रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। समझिएगा ध्यान से, ठीक। अब आपको 17 का लेने देने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था कि ऑप्शन होने से कमाल और धमाल मचाएंगे। यहाँ पर मैंने ये सीखा कि 3 से भाग देने पे शेष 2 आना चाहिए। ऑप्शन गौर करिए,
3 से जैसे मैंने भाग दिया, 3 गुना 8 24 शेष 2 बच रहा है, 3 गुना 8 24 शेष 1, 3 गुना 8 24, ये तो बेचारा देखने के लिए है, आ गया। और इसको मैंने बस अपना थोड़ा सा नाम दे दिया कि हम लोग इस मैथ को ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं मेरे भाई। बताइए समझ में आया कि नहीं ये तरीका? ठीक है, आपने सीखा था लेकिन फिर भी थोड़ा सा यूनिकनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट से। देख लीजिए, आराम से देख लें, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तीन से चेक, हाँ 3 से हम लोगों ने चेक किया भाई, 3 से हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर सभी बच्चे को मेरे से एक सवाल पूछना चाहिए था, और खैर यहाँ का बच्चा लोग है भी ऐसा ही यार। ठीक है, टीचर जितना पढ़ाता है सोच उतना ही तक आप लोग बनाते हैं। यहाँ पर एक बच्चे को इमीडिएट पूछना चाहिए था अपने टीचर से, अगर आपकी जगह होते तो हम तो पक्का पूछते कि सर डबल आंसर मैच कर गया तब क्या करिएगा। यानी दोनों आंसर अगर मैच कर गया, ऑप्शन में 4 है, दो आंसर अगर मैच कर गया तब आप क्या करिएगा, ये बच्चे का सवाल होना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं पूछा। अगर वैसा कंडीशन आया तो दिल को एकदम संभाल के रखिए, आने वाले टाइम में ऐसा सवाल है। ठीक, इसके बाद चलते हैं भाई आगे की ओर 5वें नंबर सवाल पे। आपके पास 5वां नंबर सवाल है। ये सवाल तो सोचिए कि बचपना वाला सवाल है, ये सवाल आप ही लोग बना डालिए। इसमें मेरे को क्या बनवाइएगा, ठीक है। इसमें तो बहुत सुंदर सा चीज़ है, आप अपने से बना सकते हैं। इसमें चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम मत लगाइए, 9 है, 9 का टॉसेंट निकालिए, कमाल धमाल मचाइए। हाँ वरुण, 17 से चेक करने का जरूरत नहीं है, और जब 2 ऑप्शन मैच करेगा, वैसा भी सवाल मैंने लिया है, तो पक्का आप 17 से चेक करिएगा। ठीक है, देखिएगा उत्तर आएगा भी है, वैसा सवाल हम लोग लेके आएंगे। पहला उत्तर आ गया है 6, नेक्स्ट आंसर है 7। चलिए बहुत अच्छा है। चलो सबसे पहले मुझे बताइए 9 का टॉसेंट कितना, तो आप बोलेंगे 6। कैसे आता है आपको पता ही है ना, 9 में 3 छुपा है, तो ऐसे आ जाएगा। 6 को 32 से भाग लगाइएगा तो कितना बच जाएगा भाई, 6 को 32 से भाग लगाइएगा तो 2, 6 गुना 5 30। अब आप कुछ ना करें, 9 गुना 3 27 कर दीजिए, तो कितना बच जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर बट्टा 9, यानी कितना आ गया 25 बट्टा 9। 9 गुना 2 18, 7 25। उम्मीद करते हैं भाई आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, आपको बोरियत महसूस नहीं हो रही होगी। ठीक है, ये था हमारा सवाल नंबर 5। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, 2 बार लिख देते, इस तरह से डिवाइड, इस तरह से घुमा फिरा के यही आता। आगे चलते हैं सवाल नंबर 6। ये अपने पास है सवाल नंबर 6। ठीक है, अब इस वाले सवाल को आप लोग बना के दिखाओ और मुझे बताओ क्या उत्तर आता है। ठीक है, इस वाले सवाल को आप लोग मुझे बना के दिखाओ। आप लोग ट्राई करिए, मुझे बताइए क्या आंसर होगा, कैसे बनेगा।
सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछते हैं तो 100 का टॉसेंट कितना होगा मेरे भाई, ठीक है। 100 को लिख सकते हैं 25 गुना 4, 25 में 5 छुपा है, 4 में 2 छुपा है, तो 100 गुना 5 मतलब 5 ऊपर में 4, 1 और 2, खैर अभी कुछ देर पहले हमने किया था, तो ये कितना हो जा रहा है 40। इसका मतलब आप मुझे बताइए यहाँ पर 40 से भाग लीजिएगा, और यहाँ पर अब 7 को 7 ही लिख लेते हैं, इसको 40 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा मुझे बताइए। 40 से भाग दे देते हैं, बस आपके लिए हम दे रहे हैं 40 गुना 2 80, ऐसे तो सोचिए 8 आने वाला है, हम थोड़ा बेवकूफ़ी करके भाग दे रहे हैं। 40 गुना 5 200, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 40 गुना तो 7 का पावर 8 बट्टा हमारे पास 100 आ गया। अब मुझे बताइए आगे क्या करना पड़ेगा, आगे हम लोग कैसे निकालें। थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं, ठीक है। मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, थोड़ा कोशिश करिए, आप भी समझिए कैसे होगा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा कोशिश तो करें भाई। इस वाले को अगर आप आगे जाते हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर। ऐसे आप 7 का पावर 5 जानते हैं तो और बेहतर है। तो मुझे बताइए 7 का क्यूब अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है ना, 7 का क्यूब अगर जाते हैं तो 343, 7 का क्यूब जाते हैं तो 343, 7 का स्क्वायर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 100, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो इस वाले को 100 से अगर भाग देंगे तो 43, इस वाले को 100 से भाग देंगे 43, यहाँ पे 49, यहाँ पर हमारे पास 100। अभी तक इतना दूर आगे रुका है ना। इसके बाद मुझे बताइए 43 इंटू 43 करना आपको आता है। 50 से कितना कम है भाई, 7 कम है, तो मुझे बताइए 25 में 7 घटाएंगे 18, और 7 का स्क्वायर 49, तो यानी हमारे पास हो गया 18 49 बट्टा में 100 इंटू हमारे पास 49। तो यहाँ पर 1800 से अगर हम लोग करते हैं फिर इसको, तो यहाँ 49, फिर यहाँ पे 49 बट्टा में 100। अब हम लोग चलते हैं आगे, ये 50 से 1 कम है तो 25 में से 1 कमेगा, 24 01 बट्टा में 100। 100 से भाग लगाइएगा 2400, आंसर कितना हो जाएगा 1। थोड़ा हमने मेहनत किया और मेहनत के थ्रू से बनाया है सवाल, ठीक है ना, मेहनत के थ्रू से बनाया है, नहीं तो और भी तरकीब से हम आपको डायरेक्टली बता सकते थे। पहले इसमें आपका कमेंट लेना चाहेंगे कि किस तरह का आपको इसमें दिक्कत लगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलें क्या, देख लीजिए। जानबूझ करके आपको मैंने स्प्लिट करके दिखाया, मतलब मैंने ये दिखाने का प्रयास किया कि यार टॉसेंट मेथड से पावर बड़े हो सकते हैं लेकिन कभी कभी जल्दी बन भी जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं भाई थोड़ा से आगे की ओर, अगले सवाल की ओर हम लोग लेके चलते हैं। 7वां नंबर सवाल, ये हमारे पास 7वां नंबर सवाल है, और 7वां नंबर सवाल आपने कल भी मेरे से सीखा था। अगर आप यहाँ पर 100 करते हैं, यहाँ पर आपको ब्रेक हो जाएगा भाई 11 और 15 में। ध्यान से समझिएगा। अब आपको पता है कि जब ये 2 पार्ट में ब्रेक हो तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगेगा, यानी 128 का पावर 100 बट्टा में 11। एक और आपका चक्कर है 128 का पावर 100 बट्टा में 15। समझ रहे हो, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अब मुझे बताइए 11 प्राइम नंबर है तो इसका टॉसेंट भाई 10। इसका अर्थ ये हो गया कि 128 100 को 10 से भाग लगाएगा, शेष 0 बट्टा तो ओरिजिनल,
यानी 1/11, तो यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब 11 से भाग लगाने पर शेष 1 आना चाहिए। 11 से भाग लगाने पर शेष 1 आना चाहिए। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद चले आते हैं 15 वाले पार्ट पर। 15 वाले, अच्छा यहाँ पर 153 है क्या? ठीक है, यहाँ पर 153 है क्या? अच्छा यार 153 किस में ब्रेक हो जाएगा? 16 और 9, 17 और 9 में ना थोड़ा मैंने ब्रेक गलती कर दिया है, माफ़ी चाहेंगे आपसे। ठीक है, आप लोगों ने भी यार कोई कमेंट नहीं किया, तो अभी देखो ये 165 हो जा रहा है। ठीक है ना, चलिए देखिए, थोड़ा सा आप लोगों ने भी कमेंट नहीं किया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे जो ये ब्रेक हो जाएगा ये 17 और 9 में होगा। 17 गुना 9 तब ना 153 होता है। ठीक है, ये कहना चाहिए था आप लोगों को भाई। तो 128 को 100 से भाग लगाते हैं पहले 17 से, और 128 को 100 से भाग लगाते हैं फिर 9 से। अब देखिए इसका मजा, 17 प्राइम नंबर है, क्या हो जाएगा 16। इसका अर्थ ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला इससे भाग लग रहा है तो क्यों ना छोटा कर ले। तो 17 गुना 7 119 होता है। 17 गुना 7 119 होता है, तो कितना शेष बच जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 9। 100 को 16 से भाग लगाए, आशा करते हैं 16 कहाँ से आया समझ में आया होगा, तो 4 आएगा और नीचे में एज इट इज़ हम अभी 17 रख देते हैं। यहाँ तक बच्चे को समझ में आया होगा। अब मुझे बताइए 9 गुना 9 81, 9 गुना 9 81। मैंने ये सवाल कल भी पढ़ाया है आपको। आप इसको नेगेटिव से लो चाहे पॉजिटिव से लो, सवाल का आंसर वही आना चाहिए। तो 17 गुना 4 68, 13 बचेगा, है ना। कल भी मैंने पढ़ाया था 17 गुना 4 68, 13 बचेगा। अब 13 13 169 होता है, नेगेटिव ले लेते तो और मज़ा आता। तो 17 गुना कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे? 17 गुना 7 कितना? 153। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 16। ध्यान से समझिएगा, अगर आपने यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर लिया रहता 17 गुना 5 85, तो -4 आता, -4 तो डायरेक्टली +16 आ जाता। मतलब मुझे एक बात बताइए, अभी आपने क्या सीखा कि 17 से भाग लगेगा तो शेष कितना बचेगा? 16। NSC रूल लगाइए, आंसर आपके पास है। 15 को 17 से भाग लगाएंगे 15 ही शेष बचेगा। 16 को 17 से भाग लगाएंगे 16 ही शेष बचेगा, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। समझ में आ रहा कि NSC रूल कैसे आप लगा सकते हो? ठीक है, कैसे हम लोग एप्लीकेबल इसमें हो सकते हैं। ठीक है, यही मज़ेदार चीज़ है भाई। ठीक है, यही मज़ेदार पहलू है। ये बगल वाले पे आते हैं, इस वाले पे, इसको ध्यान से लोग देखिए। इस वाले को पहले 9 को आप इसको भाग लगा के छोटा कर लीजिए, तो 9 गुना 1 9, 3 बच गया, 38 यानी 36। 9 गुना 4 36, 2 आ गया। 2/9 का पावर 100। 9 का टॉसेंट होता है भाई 6। 100 को 6 से भाग लगाएंगे तो मालूम है कितना आ जाएगा? 100 को 6 से भाग लगाएंगे तो 4 शेष बचेगा। 2 का पावर 4, 16/9। मुझे बताइए अब कितना आएगा शेष? तो आपने सेकंड कंडीशन क्या पढ़ा? 9 से अगर भाग लगेगा तो शेष कितना आएगा? 7। ये ऑप्शन चेक करके देखिए तो सही। 9 गुना 1 9, 7 16। मैंने इस बार आपको बता दिया कि अगर डबल या ट्रिपल आंसर मैच करता है तो सेकंड वाले को भी चेक मार लीजिए। इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो बताइए, इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हो। सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है मुझे पता है, लेकिन मेरा काम है एक एक चीज़ को बारीकी से आपको समझाना, ताकि आप किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे से पीछे ना हो और आपको लगे नहीं कि सर मेरे को नहीं आता। यहाँ तक भी मुझे बताइए समझ में आया? डबल कंडीशन मैंने चेक करके बताया। मिला जुला के कहानी यही है मेरे भाई कि पिछला 2 क्लास आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा फिर, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो एक बार कमेंट कर देंगे लोग समझ में आया है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे? मदन जी मैंने NSC रूल तो ही लगाया यार, ठीक है ना, मैंने NSC रूल तो ही लगाया। NSC रूल क्या था याद करिए, मतलब मेरा अपना तरीका क्या है कि यहाँ तक मैंने क्या किया, 17 से भाग लगाने पे 16 आ रहा, तो मैंने बस ऑप्शन से चेक कर लिया कि 17 से भाग लगाने पे 16 को ही आएगा,
16 को ही तो 17 से भाग लगाएंगे तो 16 आएगा, यही आंसर है। अगर आप ये रूल नहीं करते तो फिर कल की तरह क्या मानना पड़ता, 17x बटा माफ कीजिएगा 17y बट प्लस 16, फिर हम लोग चेक करना पड़ता है इसको 9 से भाग लगाने पे से, फिर इसमें मान सोचना पड़ता। यही चीज़ तो मैंने समझाने का प्रयास किया कि यहाँ हम अपना रूल लगा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं 8वें नंबर सवाल पे। ये आपके पास 8वां नंबर सवाल है, एक और मेरे से सीखिए। 3 का पावर 101, मुझे बताइए इसका फैक्टर 7 और 11 होगा कि नहीं। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा कि पक्का चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगेगा, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर में ब्रेक हो रहा है भाई। तो 3 का पावर 101 बट्टा में 7 और यहाँ 3 का पावर 101 बट्टा में 11। 7 हमारे पास मुझे बताइए प्राइम नंबर है तो पक्का 6 होगा। 7 हमारे पास प्राइम नंबर है तो भाई पक्का 6 होगा। मुझे बताइए अगर इसको 6 से भाग लगाइएगा 16 गुना 6 96, 3 का पावर 5 बट्टा 7, 3 का पावर 5 होता भाई 243 बट्टा में कितना हो जाता है 7, बट्टा में कितना हो जाता है भाई 7 हो जाता है। 7 गुना 3 21 और कितना बच गया 3, 7 गुना 4 28। इसका मतलब ये हो गया कि रिमाइंडर कितना आ गया 5। 7 से भाग लगाने पे 5 आएगा, 7 गुना 6 42, 5 से। कैसा रहा बताइए। अपने को तो 11 में जाना भी नहीं पड़ा। ग्यारह में देखो हम बोल के ही चेक कराते हैं। 11 का टॉसेंट 10 होगा, 101 को 10 से भाग करेंगे 1 आएगा तो ऊपर बचेगा 3 का पावर 1, नीचे में बचेगा 11। इसका मतलब शेष 3 ही होगा, यानी 11 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा 47 को। देख लीजिए 11 गुना 4 44 और 3 47, लग गया अपना रूल। मदन जी फिर से आपने शायद सुना नहीं, ठीक है। मदन जी शायद आज ध्यान कहीं और रख के रखे हैं। और कुछ देर पहले भी मैंने कहा था कि डबल आंसर मैच करे, तो 7 से अगर आ रहा है, शायद आप ध्यान कहीं और रखे हुए हैं, तो 7 से आ रहा तो 11 से भी चेक कर लेना। अभी यार 7 से एक ही आंसर मिल रहा तो मैंने लगा लिया। मान के चलिए 7 से 44 भी आता है तो 11 वाला कंडीशन निकाल के दिखा देते हैं। 11 का टॉसेंट 10 तो 3 का पावर 1 बटा 11, तो मुझे बताइए शेष 3 ही आता। इसका मतलब 11 से भाग देने पे 3 आएगा। तो आप इस कंडीशन को भी चेक कर लीजिए, उसमें आपको सेपरेशन पता चल जाएगा। चालीस में भी तो 5 आ रहा है, 40 में 5 आ रहा तो भाई हम लोग क्या करें इसमें। अच्छा 7 गुना 5 35, अच्छा हाँ 40 में भी 5 आ रहा भाई, ठीक है इनका कहना। चलो बहुत अच्छा लक्ष्मीकांत जी, ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। देखिए 7 को अगर 40 से भाग लगाएंगे तो 7 गुना 5 35, देखिए 2 ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। 7 गुना 5 35, इसमें भी 5 आ रहा है। 7 गुना 6 42, इसमें भी 5 आ रहा है, ठीक है भाई। ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। अब आप लोग 11 वाला कंडीशन अप्लाई करिए। चलिए बहुत अच्छा एक सवाल मिल ही गया। 11 गुना 3 33, इसमें रिमाइंडर 7 आएगा, नहीं हो सकता क्योंकि 3 आना चाहिए था। 11 गुना 4 44, पक्का अभी आंसर है। तो मदन जी का सवाल का जवाब शायद मिल चुका है। और लक्ष्मीकांत जी थैंक यू सो मच, कम से कम आपने अट्रैक्शन वहाँ पे दिखाया, ठीक है, अटेंशन दिखाया, माफ़ कीजिएगा। चलिए तो एक बार अब मुझे बता दीजिए, डबल आंसर मैच करने वाला समझ में आ गया। डबल आंसर मैच करने वाला समझ में आ गया कि नहीं, फटाफट से बता दिया जाए। अभी मेरा अपना रूल और भी सवाल में है, ठीक है ना। आज थोड़ा से हम लोग स्लो चल रहे हैं ताकि आपको बता के चलें, ठीक है। 9वें नंबर सवाल में आते हैं। ये आपके पास है भाई 9वां नंबर सवाल, ठीक है। इसको क्या आप लोग बना सकते हैं, थोड़ा कोशिश करके देखिए ना क्या हो जाएगा। देखिए ये कुछ सवाल ऐसा है, 17 का पावर 36, इसको आप ऐसा सोच लीजिएगा, प्लस 19 36 बटा 102। इसको निकालिए, इसको निकालिए, थोड़ा सा कोशिश तो करिए।
चलिए पहला आंसर आ गया बी। आपको पूरा बनाना ही नहीं है भाई, आप मेरा रूल इस्तेमाल करिए, डायरेक्ट बन जाएगा। कहाँ इधर उधर हम लोग फंसे रहेंगे, जो लोग बता रहे हैं पूरा उनको बताने दो, ठीक है। मज़ेदार चीज़ तो है कि आप इधर से आराम से बना सकते हैं। देखिए ये मैथ हम आपके लिए तुरंत बना के दिखाते हैं। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। अगर आपको पता है कि ये 3 गुना 37 होता है तब 5 सेकंड में बन जाएगा। 7 गुना 3 21, 3 गुना 3 11। आप कुछ ना करें, 7 का पावर 36/3। 3 प्राइम नंबर है, 3 का टोसेंट 2। मुझे बताइए 17 को पावर कितना आ जाएगा? ये तो पूरा कट जाएगा तो 0, मतलब यहाँ पे कितना है 3। तो मुझे बताइए 17 का पावर अगर हमारे पास 0 आ गया तो 1 हो गया बट्टा में 3, यानी 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मुझे बताइए? 1 आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ तक में कोई तकलीफ है भाई? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? आप लोगों ने क्या ऐसे किया था कि अलग तरह से किया था? पहले बताइए। यहाँ तक में मुझे आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपने यहाँ तक ऐसे ही बनाया था या कुछ अलग सिस्टम से बनाया था? फटाफट से कमेंट करो भाई, ठीक है, फटाफट से कमेंट करें। इसके बाद अगर आप मेरे से पूछें कि 17 का पावर अगर हम 36 करें और नीचे में 37 करें तो 37 मुझे बताइए प्राइम नंबर है, अगर आप इसका टोसेंट निकालो तो 36। इसका मतलब आप मुझे बताइए फिर से क्या हो जाएगा? 17 का पावर 0/37, इसका मतलब मुझे बताइए 1/37, मतलब कितना? 1 आ गया। ये सब दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे बताइए तो इस वाले का रिमाइंडर कितना हो गया भाई? तो इस वाले का रिमाइंडर तो पक्का 1 हो गया। अगर आप थोड़ा बुद्धिमान हो तो पावर फिर से वही है, फिर से बुद्धि लगाइए। ये तो पूरा मुझे बताइए फिर से वही आएगा, तो 3 गुना 6 18, 1 आएगा। यहाँ पर भी आप करिएगा तो मुझे बताइए फिर से कहानी वही आएगा, 1 आएगा। आंसर इज 2। यही तो कमाल है भाई कि एक तरफ बनाओ दूसरा तरफ डायरेक्ट सोच लो। थोड़ा बुद्धि से काम करना पड़ेगा आपको। आसान था शायद सवाल, बस आपको अलग अलग मैंने लिख के दिया था और इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 पे थोड़ा जल्दी भी बढ़ना है। ये हमारे पास है सवाल नंबर 10। इस मैथ का ट्रिक्स जिनको सीखना है वो प्लीज़ ध्यान से सीखिएगा, ठीक है ना। इस मैथ का ट्रिक्स क्या है? इस मैथ का ट्रिक्स क्या है प्लीज़ ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से हमारे को सॉल्व होगा, ठीक है। ये शायद आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और कैसे होगा अभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 36 है क्या हम लोग इसको 4 और 9 में ब्रेक कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा कॉम्पोजिट नंबर में ब्रेक हो रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक तो इसमें ग्रुपिंग बनेगा इस तरह से करके 40 तक है बट्टा में 4। मुझे आप बताइए 4 का डिवाइड रूल क्या होता है? कितना भी बड़ा संख्या हो आखिरी संख्या को 2 संख्या को डिवाइड करना है। तो सिंपल सी बात है कि भाई 40 4 से कट जाएगा। शायद ये एग्जाम में मैथ इसलिए भी दिया हुआ होगा। इसका अर्थ मुझे बताइए कि 4 से भाग देने पे शेष कितना आ गया? 1 आ गया। 4 से भाग देने पे शेष कितना आ गया मेरे भाई? अच्छा 4 से भाग देने पे शेष 0 आ गया, है कि नहीं? 4 से भाग देने पे शेष 0 आ गया। अब आप मुझे बताइए 9 के पास क्यों जाना चाहते हो? लगा दीजिए ना, ऐसे नहीं लगाएंगे तो आपका नहीं लग जाएगा एग्जाम में। बोलिए मज़ा आया कि नहीं? अभी नहीं तो आप लोग घबरा गए थे कि सर कैसा सवाल दे दिए, ठीक है, डॉट डॉट करके 40 तक है आपको, लेकिन सिखाने के लिए 9 वाला का भी कुछ बुद्धि बताते हैं, है ना। नहीं तो लोग बोलेगा सर 2 आंसर मैच कर जाता तो फिर क्या होगा। पहले इतना दूर तक मुझे बताइए समझ में आया? इतना दूर तक में किन्हीं को डाउट है क्या?
चलो अब मान के चलिए कि मैंने एक ऑप्शन जानबूझकर ट्रायल लिया कि 24 भी रहा था, ठीक है ना, 24 भी रहा था। अब ये 9 का चक्कर क्या है, तो 9 का चक्कर अब देखो क्या है, ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट करके 40 आता और बट्टा में 9, ठीक है ना। मुझे बताइए 9 का डिवाइड रूल क्या होता है, तो सबको जोड़ के 9 से काटते हैं, जैसे 3 1 2, 9 का डिवाइड रूल सबको पता है ना, जोड़ना है 3 1 4 2 6 और तब 9 से भाग लगाओ, जितना आ जाए वो चलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरे को 1 से लेके 40 तक जोड़ना और 9 से भाग लगाना है, तो 9 का डिवाइड रूल यही कहता है कि ऐसे जाएगा ये। अगर आप 1 से लेके 40 तक जोड़ना चाहते हैं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई, माफ कीजिएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई 2, यही होता है। n मुझे बताइए कितना है, 40 है, 40 प्लस 1 41 हो जाएगा, बट्टा में 2, तो 2 से यार कट गया तो 20 आया, यानी 820 और नीचे में 9 है। अब भाग लगा दीजिए 9 से, 9 गुना 9 81, 1 यानी 10, यानी रिमाइंडर कितना बच गया 1। यानी हमने क्या सीखा कि 9 से भाग लगाने पे 1 आएगा। अब हम लोग एकदम 100% कन्फर्म है, 9 से भाग लगाइए, 9 गुना 3 27 आंसर। अगर 24 ऑप्शन में रहता तब तो 4 वाला मैच कर जाता, 9 से भाग लगाइए 24 को, 1 थोड़ी आएगा, ये आंसर। ये आपने प्योर मैथ सीखा, ऐसा नहीं कि दूसरे की तरह दिखावा कर दिया और जादू दिखा के चल गए। दूसरा लोग वही 4 वाले में ख़त्म करके जादू दिखा देता, बच्चा इम्प्रेस, गलती से भविष्य में आ जाता, तीनों आंसर मैच कर जाता, वहाँ ले दे के बंदा बैठ जाता, वहाँ सारा जादू खत्म। तो आज बहुत बार आपसे कमेंट इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि मेरे को भैया बेहतर सिखाना है, किसी और से बेहतर सिखाना है, ठीक है। बस इतना ही मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट करते जाओ और मज़ा लेते जाओ, ठीक है। मुझे बताइए 9 वाला आप कर लेंगे भविष्य में, 9 वाला भविष्य में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई नोट कर दीजिए, ये वीडियो पब्लिक नहीं होने वाला है, ठीक है, ये वीडियो प्राइवेट में चला जाएगा। मैंने पहले ही कहा है कि अब हर चीज़ फ्री में नहीं मिलेगा और बहुत सारी चीज़ तो आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा चीज़ है जो आप अभी फ्री में पढ़ ले रहे हो, नहीं तो बाहर वाले लोग इसी का पैसा दे करके पढ़ते हैं। एक बार भाई कमेंट कर दे, जल्दी से आगे चले ना, कुछ अभी भी तकलीफ उठा के रखे हैं। अच्छा कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई, मेरे को ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, नहीं बोलने के लिए भी एक बार मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार आपका। ये हमारे पास आ गया भाई अगला सवाल, और अगला सवाल है 2 का पावर हमारे पास 2007 बट्टा में 13। ये आप खुद बना डालिए, मेरा आवश्यकता नहीं है। कैसे बनेगा सर, चाइनीज से तो नहीं बनेगा, किससे बनेगा, टॉसेंट मेथड से आराम से बनेगा। ये आंसर जो है ना मुँह जवानी दिख रहा है। 13 का टॉसेंट 12, 12 को भाग लगाइए, आपका दिमाग बता देगा उत्तर कितना। ये सब सवालों में मैंने बोला ना कि अब मेरा बच्चा कभी मिस नहीं करके आएगा एग्जाम में। रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको ऐसा कराया शायद, ठीक है, इसमें तो कोई ओवर कॉन्फिडेंस हम दिखा भी नहीं सकते हैं, आप किसी से भी लड़ाई लड़ लेंगे, इतना हथियार मैंने आपको थमा दिया। चलो वेरी गुड आंसर भाई। 13 का टॉसेंट 12, 12 से भाग लगाइए। 12 से जब आप भाग लगाएंगे तो मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा, 12 गुना 1 12, 8 बच गया, 12 गुना 6 72, 8 बच गया, 12 गुना 7 84 3, यानी 2 का पावर 3 बटा 13, 8 बटा 13, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं भाई। 12 नंबर किससे बनेगा सर, चाइनीज रिमाइंडर से बनाइए ना, चाइनीज रिमाइंडर से बनाइए इसको। आप मेरा एनएससी रूल लगा के बनाइए तो देखिए बनता है कि नहीं, कोशिश करें थोड़ा सा, ठीक है, बनाइए, देखते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं भाई।
लास्ट तक लोग जुड़े रहें, बहुत मज़ा आएगा। लास्ट में आप बोलेंगे सर मज़ा आ गया, ऐसा मुंह से शायद निकलना चाहिए। ठीक है, लास्ट तक अभी बहुत सारे सस्पेंस खुलने वाले हैं, अभी तो वो मेरा असली रूल आया नहीं है। इसको आप अपने से बनाइए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए, पहला नंबर आंसर वरुण ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए, मदन ने दिया है, रश्मि ने दिया है, बहुत अच्छा। अभी तक तीनों का आंसर म्यूचुअली मैच कर रहा है, बहुत लोगों ने और बता दिया, वेरी गुड आंसर। तो मुझे बताइए 17 का पावर 100, 21 मतलब 3, 3 का टॉसेंट 2, इसका मतलब हो गया भाई 17 का पावर 0/3 यानी 1/3, यानी 3 से भाग लगाने पे 1 बचेगा। तो अगर आप आंसर देखें तो 4 आ रहा है और 7 आ रहा है, ये दोनों तो नहीं होगा। 7 में चलते हैं, 17 का पावर 100 बट्टा में कितना हो जाएगा भाई, 7 का टॉसेंट 6, 16 गुना 6 96, यानी 17 का पावर 4 बट्टा में कितना आ जाएगा 7। तो मुझे बताइए 7 गुना 2 14, छोटा भी तो कर सकते हैं, तो 3 का पावर 4/7 आ रहा है, 3 का पावर 4 81, यानी कितना आ जा रहा है भाई 4। इसका मतलब मुझे बताइए कितना आ जाएगा भाई, 7 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 7 भी चला गया, आंसर 4। देख रहे हैं, डबल आंसर मैच था, 4 भी था 7 पे था, सेकंड वाले से जैसे ही चेक किए आपका उत्तर 4 आ गया। चलिए, इतने लोगों का लिस्ट देखने से मन में बहुत अच्छा लगा कि लोगों को समझ में आ गया। 13 नंबर सवाल, ये भी अब खुद से बना डालिए। कैसे बनेगा सर, कल भी तो कराए थे। 105 को देख के ही पता चलता है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा दो और उसके बाद एनएससी रूल लगा दो, ठीक है, तकलीफ ही नहीं है। इसका ब्रेक क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, लगाइए ना जरा, ठीक है, क्यों नहीं बनेगा। इस पर मैंने जानबूझ करके ऑप्शंस को खराब किया हुआ है ताकि लोगों को बाद में ये मतलब शिकायत नहीं रह जाए कि सर आपने तो ऐसे ही ऑप्शन लिया जिसमें एक ही आंसर आता है, 2 ही आंसर आता है। पहला आंसर रश्मि जी ने दिया है, 40 आंसर बता रही है। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। ये सवाल अगर आप प्रैक्टिस कर लेना और थोड़ा मेरे जैसा आप प्रैक्टिस कर लेना तो ये सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा और ऐसे आप हाथ रखेंगे स्क्रीन पे और उत्तर आ जाएगा। बस आपको थोड़ा मेरे जैसा सोच डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी वाला सोच, ठीक है, और टेंशन हटाना। टेंशन नहीं आ रही है, सवाल तो हम मज़ा के साथ देख रहे हैं कि आंसर क्या है। चलो, तो अगला आंसर क्या है, 45 मुझे लग रहा बड़ी ख़राब आंसर है भाई, है ना। 45 जो आप लोगों ने बताया ना, बड़ा ज़बरदस्त ख़राब आंसर बता दिया। शायद ऐसे हम देखेंगे, शायद हो सकता है कि हम ही गलत बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए 45 क्यों ख़राब बताया आप लोग। 11 का देखो 100, अभी हम कितना जल्दी बनाएंगे, 3 का टॉसेंट 2, तो मुझे बताइए ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ 1/3 बचेगा, तो 3 से भाग देने पे 1 आया, ठीक। उसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट, 11 का पावर 100/5, 5 प्राइम नंबर है, 5 का टॉसेंट 4, फिर ये पूरा कट जाएगा, तो मुझे बताइए 11 का पावर 0, 1/5, तो यानी 5 से भाग लगाने पे 1 आ गया। अब आप ध्यान से देखो 45 क्यों बोले, ये तो 45 3 से पूरा कट गया, ये वाला को 3 से भाग लगाइएगा 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा। अभी 5 का बारी है, 5 गुना 9 45, ये आंसर हो सकता है, 5 गुना 6 30 हो सकता है, ये अब हट गया। 2 आंसर टैली कर गया, आखिरी वाले पे जाइए। 11/7 का पावर 100, इसको पहले छोटा कर लेते हैं 4, 7 का टॉसेंट 6, ये हाथ दौड़ाइए ऐसे, कितना बचेगा 4/7। इसको थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा, 256/7, 7 गुना 3 21, 7 गुना 6 42, 4,
यानी 7 से भाग लगाएंगे तो 4, उत्तर 46। मज़ा आया कि नहीं बताइए। मैंने कल कहा था कि ऑप्शन रहने से मज़ा आ जाता है। तो देखो भाई 45 वाले लोगों ने थोड़ा सा ख़राब बता दिया, ठीक है। देख रहे हैं कितना कमाल से अभी बन रहा है, कहाँ ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, 2 लाइन 3 लाइन। वो 2 लाइन तो आपको सिखाने के लिए था, नहीं तो हम वो भी नहीं लिखते। तो जिनका यार गलती हुआ था, कोई दिक्कत अभी समझ में आ गया है, कोई तकलीफ है तो बताइए। जिनका 45 आंसर आया हुआ था या 40 आंसर आया हुआ था, 31 तो चलो भगवान की दया से किसी का नहीं आया। 14 नंबर सवाल में चला जाए तो बताइए, ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। चलिए 14 नंबर सवाल पे चलते हैं। इसको भी आप खुद से बना डालिए ना। कैसे बनेगा सर? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से बनेगा। देख के ही पहचान जाइए कि नीचे वाला कॉम्पोजिट नंबर है, क्यों नहीं बनेगा। इसमें तो मेरे को आंसर दिख गया है। अब आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने पढ़ा दिया, आप किससे पहले चेक करने में इंटरेस्टेड हो। चलिए पहला उत्तर आ गया है, वरुण ने दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी 23। नेक्स्ट रश्मि ने दिया है 22। देखिए ये सवाल मन में भी बन जाता है। 7 और 11 अब अपना एक लेवल अपने टीचर से भी ऊपर उठाइए। मेरा यही सोचना है कि बच्चे को भी अपनी तरफ से अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन करना पड़ेगा। मेरे को मालूम है 11 पसंद आता है, क्यों? 11 का टोसेंट मेरे भाई 10। जब आप भाग लगेगा पूरा पूरा गोटा कट जाएगा तो 1/11 आएगा। तो मुझे पता चला कि 11 का शेष 1। ऐसे बुद्धि लगाइए, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये आ सकता, ये नहीं। कहानी ख़त्म कर दिया मैंने। ये होता है एक छोटा सा एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा ऐड करना। जैसे आप छोटा रिचार्ज करते हैं ना, ये छोटा रिचार्ज है, समझ रहे हैं ना। 7 से मैंने जानबूझ के नहीं लिया, मुझे पता था कि वहाँ कुछ बचेगा, 11 से बचेगा ही नहीं। तो आशा करते हैं ये साथ साथ आप पैरेलल अपना भी डेवलप कर रहे होंगे। 15वें नंबर सवाल पे आते हैं। ये 15वां नंबर का सवाल है। ये सवाल का आंसर देखते के साथ 4 क्यों बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। 10 का पावर 1 है तो मुझे बताइए 6। 10 का पावर इतना है, यहाँ पे भी हो जाएगा 6। 10 का क्यूब इतना है 1000। अभी आप इतना ही करके देखो, इसको मुझे बताइए शेष कितना आएगा 4। यहाँ पर अगर 16 गुना 6 96, फिर से भाई 4 आ रहा ना। यहाँ पे भी अगर जाइएगा तो 6 गुना 1 6, 6 गुना 36, यानी 4 4 4 शेष आते जा रहा है। और फिर आप जितने भी बार 6 से भाग लगाइए उत्तर 4 ही आएगा। ये मैंने दिखा दिया कि 4 क्यों। देख लीजिए, इसमें और भी कुछ पूछना है क्या? कोई तकलीफ है क्या, मुझे बताइए। बहुत सारे टीचर फिर इसमें जीपी लगाएगा, वो जीपी लगा के आपको अट्रैक्ट करेगा कि अरे यार मेरे से खतरनाक तो कोई मैथ जानता ही नहीं है। बच्चा इम्प्रेस हो जाएगा, उनका कोर्स खरीदने के लिए यूट्यूब में दौड़ेगा और फिर मुर्गा बन जाएगा, जबकि ज़रूरत ही नहीं है। मैंने दिखा दिया कि 6 को 10 से जितनी बार भी डिवाइड करो वो 4 ही आएगा। और 10 के बाद जितना जीरो लगाइए, 5 जीरो भी लगाइएगा तो 4 ही आएगा। तो जितना बार भी करेंगे तो वो 4 ही आएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, 16 नंबर। अभी यह सवाल देखिए, डराने के लिए तो मस्त क्वेश्चन है ना। इस सवाल में बच्चा डर तो पक्का जाएगा। 21 का पावर 21 का पावर 21, अभी डॉट डॉट बोलता है 21 बार, ठीक है ना। लेकिन ये सवाल बिना पेन उठाए बन जाएगा। पहले तो ये किससे बनेगा सर? तो चाइनीज से नहीं बनेगा, क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, 2 पार्ट में ब्रेक होने वाला। तो टॉसेंट से बनेगा। तो 25 में 5 आता है तो इसका टॉसेंट निकालिए, नीचे 5 ऊपर 4, गुना होगा 5 गुना 5 इतना। तो मुझे बताइए कितना आ गया 20। अब आपको डॉट डॉट जब भी रहेगा ना तो वैसे मत बनाइएगा, डरिएगा मत, कुछ नहीं करिएगा, 3 तो ले लीजिएगा, नीचे में एज इट इज लिख दीजिएगा। 25 का टॉसेंट 20, कल वाला चीज़ याद है ना आपको? पहले ये वाला सॉल्व होगा, देखो आंसर आ ही चुका है।
माफ कीजिएगा, ये 21 होगा। इसको कितना से भाग लगाएंगे? 20। तो मुझे पहले बताइए, इसको 20 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। फिर तो 20 ही होगा, फिर कितना आएगा? 1। तो मुझे बताइए पूरा मिला के 1 आ गया, तो 21 का पावर 1/25। और तो भाग नहीं लगेगा उत्तर। ये था डराने वाला सवाल। अभी वो कितना बार भी रहो, 1000 बार भी रहे तो सेम आंसर आएगा। देख रहे हैं कि आप जो लोग रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं, अच्छा सवाल सीख रहे हैं कि नहीं। लास्ट तक जाते जाते मैंने कहा ना कि आपको इस क्लास से शिकायत रहेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें कहीं भी भाई दिक्कत है, कोई ऐसा चीज़ है जो आपको लग रहा है कि नहीं सर ऐसा होता वैसा होता, देख लीजिए आंसर तो मैंने ले ही दिया है 21। फटाफट से बताओ यार, कोई दिक्कत है तो। थोड़ा आप लोग कमेंट जल्दी करते नहीं है, जल्दी करिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं, 17वें नंबर सवाल पे आते हैं। ये हमारे पास है 17वां नंबर सवाल। इसको तो बना डालिए, 25 का टॉसेंट तो आपको मैंने दिखाया था। इसको कौन बच्चा बिना पेन से बनाएगा? ये ऑफर में आया हुआ सवाल है, ले लीजिए, उठा लीजिए। ये सोचिए कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, मार्केट खुला है और मार्केट में एकदम फ्री में एकदम जीन्स मिल रहा है, लड़कियों का सूट मिल रहा है, और फ्री में जाके बस उठा ले। मज़ा का मज़ा, ड्रेस का ड्रेस, वैसे ही वाला क्वेश्चन है ये। पच्चीस का टॉसेंट 20 होता है। चलिए पहला आंसर आ गया, वेरी गुड, बी नंबर आया। उम्मीद तो कर रहे हैं कि और भी लोग धड़ाधड़ आंसर कर ले, मज़ा आ जाए। चलिए ये सवाल तो हम आपको बोल के ही बताते हैं। 25 का टॉसेंट 20, तो पहले वाले का 4/20 का पावर, माफ कीजिएगा 4 का पावर 101 बटा इतना होगा, समझ रहे हो। इसको आप अगर 20 से भाग देगा तो 20 गुना 501 बचेगा, तो 4 बटा हमारे पास 25 यानी 4 बचेगा। यहाँ पर भी कहानी वही से 6 बचेगा। और क्या करना है भाई, 10 ही तो आंसर है। आगे चलते हैं, इस पर कमेंट नहीं लेंगे। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, मैंने कहा था ना। अभी और सवाल है, भागिएगा मत, और सवाल मेरे पास है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको ये सवाल मिलेगा। और आप इसमें सोचिएगा, चाइनीज़ भी लगा के देखिएगा। चाइनीज़ तो खैर मेरे हिसाब से नहीं लगेगा, टॉसेंट लगा करके देखिएगा और फिर सोचिएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा। जानबूझ के मैंने ऑप्शन हटा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल का आप लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं सवाल नंबर 19 पे। इसके बाद भाई सवाल नंबर 19 आप खुद से बना डालिए। कल भी मैंने पढ़ाया था, आज ऑप्शन के साथ है। पहले चाइनीज़ लगा लीजिए, फिर टॉसेंट लगा लीजिए, फिर मेरा NSC रूल लगा लीजिए, कहानी ख़त्म कर लीजिए। जल्दी से बताइए आंसर क्या। मेरे को तो यार आंसर दिख रहा है इसका कितना, और एकदम दिखने से लग रहा है कि चाइनीज से बनेगा। कॉम्पोजिट नंबर है, 11 और 17 में ब्रेक हो रहा है। एकदम क्लियर विजिबल है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लग रहा है। चाइनीज के बाद लगाइए टॉसेंट, टॉसेंट के बाद लगाइए क्या, टॉसेंट को बाद लगाइए हमारा NSC। चलिए एक आंसर वरुण ने दिया है, ऑप्शन नंबर C 12, ऑप्शन नंबर C 12, ठीक है। और कोई बच्चा बताने वाला है तो बताइए, और कोई बताने वाले हैं? चलिए सब लोग बता रहे हैं 12 12 12। आइए भाई उत्तर दिखाते हैं। लग तो रहा है कि हर बच्चा मुर्गा बन चुका है। 13 का पावर 800 बटा 11, तो मुझे बताइए 11 का टॉसेंट 10 पूरा कट जाएगा तो 1/11 आएगा। इसका मतलब 11 से भाग देने पे 1 आ रहा। तो आप लोग का दिमाग अच्छा काम किया कि चलो यार इसी को तो भाग देने से 1 आएगा, लेकिन ये ऑप्शन आपसे छूट गया। अगर आप 1 को भी 11 से भाग देंगे तब भी तो 1 ही आएगा। 2 नहीं पक्का होगा क्योंकि 2 ही आएगा, 15 नहीं होगा,
ये वाला भी होगा, यानी आपके पास दो ऑप्शन है, ये एक आप छूट गया। अभी 17 में चलते हैं, 13 का पावर 800 बट्टा में 17, 17 का टोसेंट भाई कितना, तो 16, 16 से कट जाएगा तो यानी 1/17, 17 से भाग देने पर 1। अब आप 17 को 12 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा, आंसर 1। तो बच्चा थोड़ा सा मुर्गा बन गया, 12 को देख के इतना ललचा गया कि बोला 12 ही बोल दे। तो मन में कभी कभी लालच बहुत हो जाता है, इसके चलते गलत हो जाता है। चलिए बताइए, इसमें समझ में आ गया है 1 क्यों होगा, 12 क्यों नहीं होगा। खैर जो भी हो, शायद आपको मज़ा आ रहा होगा। कोई दिक्कत है भाई यहाँ पे बताइए। चलिए अभी तक हम लोगों ने 19 नंबर तक पढ़ लिया है। इसके बाद आपको लेकर के आते हैं 20वां नंबर पे, देखते हैं कि 20वां नंबर क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक यार कुछ चीज़ जो है जो मैं खुद से बना रहा था, ये सारा चीज़ आ गया है मेरे पास, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये सवाल जब हम बनाए, मतलब इसका सॉल्यूशन हम सोच रहे थे, तो देखो यहाँ रफ वर्क आपको दिख रहा होगा, ये हम हटा रहे हैं, थोड़ा सा फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्यूशन बाय स्पेशल कंसेप्ट NSC रूल। आज आपको सिखाते हैं एक बड़ा करामाती रूल, जो आपको मैंने पहले सिखा के रखा वो तो लगेगा ही लगेगा। अब आज वाला रूल देख लीजिए। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे मिल करके, 5 का टोसेंट कितना, 5 का टोसेंट कितना, तो 5 का टोसेंट 4। उसके बाद अगर हम आपको 4 का टोसेंट पूछेंगे तो कितना, ध्यान दीजिएगा, इधर मैं टोसेंट लिख रहे हैं, तो 4 का कितना होगा, 2 होगा, 2 और 1 तो कितना हो जाएगा भाई 2। आप मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि आप दूसरे से और ज़्यादा स्मार्ट बने। अब मालूम है कैसे करना है। आप सबसे पहले ये 13 और 5 है, तो 13 का रिलेशन 5 से होता है, आप इसको भाग लगा दीजिए, तो 5 गुना 2 10, कितना बच गया, शेष बच गया 3। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद इसका पावर में कितना है, 21। 5 का आपने टोसेंट कितना निकाला था, 4, 21 को कितना से भाग देंगे, 4 से, तो 4 गुना 5 20, कितना बच जाएगा, 1। यहाँ तक क्लियर। फिर 4 का टोसेंट कितना निकाला था आपने, 2 निकाला था। अब ऊपर वाले को भाग दीजिए 2 से, 2 गुना 4 8, 2 गुना 3 6, पावर कितना, 1। अब नीचे में ये गोटा 5 रहने दीजिए। जब भी ये ऐसा वाला सॉल्व होता है, आपको पता है कि अगर ब्रैकेट नहीं हो तो ये वर्टिकल ऐसे सॉल्व होता है, तो 1 का पावर 1 कितना होता है मेरे भाई, 1 ही होता है। बट्टा में कितना, 5। 3 का पावर 1 कितना होता है, 3 ही होता है। 5 से तो भाग लगेगा नहीं, आ गया उत्तर। ये आपने स्पेशल रूल सीखा जो मेरे थ्रू से बना है, सोच समझ के। हम फिर से कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ कॉपीराइट, कोई भी बंदा बना सकता है इसको। बोलिए समझ में आया कि नहीं। बहुत फायदेमंद रूल है। हम लोग पहले क्या करते थे भाई, 5 का निकालते थे, ऊपर वाले को करते थे, फिर ऊपर से थोड़ा नीचे नीचे की ओर आते थे, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था। फिर मैंने कोशिश किया कि क्यों ना ये वाला ट्राई करके देखो, और मैंने 50 तो नहीं बोलेंगे, 10 सवाल पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और लगभग सफलता मिल चुका है। बताइए समझ में आया ये चीज़, कोई इसमें दिक्कत? देख लीजिए स्पेशल रूल समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये स्पेशल रूल आपको मुझे समझाना था। कहाँ किससे भाग देंगे समझ में आया तो ठीक है। एक बार फिर से आपका कमेंट ले लेते हैं, कहाँ किधर किधर भाग देंगे, क्लियर है? आगे चलते हैं 21 नंबर सवाल पे। इसके बाद आप देख पा रहे हो भाई 21 नंबर का सवाल हमारे पास ये है। अब आप देखो क्या होगा, 11 का टोसेंट कितना, तो आप बोलेंगे 10। 10 का कितना, 2 और 5 छुपा है, तो 10 गुना इतना, तो 5 गुना 2 10, तो यानी 10 का कितना भाई, कितना हो जाएगा मुझे बताइए। 10 का टोसेंट 4। 11 को किससे भाग देना, इससे, ठीक। तो 11 गुना 2 22, कितना बच गया 10, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर। इसके बाद यहाँ पर कितना लगा देंगे मुझे बताइए। यहाँ पर लगा देंगे 10, यहाँ पे कितना लगा देंगे 4, 10 को भाग दिए 2, और यहाँ पर अगर भाग दिया मैंने कितना 0, यहाँ पे आ गया 11। 2 का पावर 0, पहले इसको सॉल्व करिएगा, स्क्वायर मत कर दीजिएगा। 10 का पावर 2 का पावर 0 कितना होता है भाई 1 होता है। यहाँ पर ऐसे आ गया। यहाँ तक में कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए। फिर आपको सॉल्व करना है और फिर आपको सॉल्व करके उत्तर बताना है, तो मुझे बताइए कितना। आपके लिए मैंने छोड़ के रखा है। बीस भी आ रहा है आंसर, 20 तो नहीं आएगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि 10 आंसर हम लोग लेके आ गए हैं। समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करने में लगे हुए हैं और किस तरह से हम लोग आराम से बना ले रहे हैं। आइए चलते हैं 22वें नंबर सवाल पे। ध्यान दीजिए, ये सवाल आपने बनाया था और उस समय मैंने कैसे बनाया था और आज कैसे बना रहे हैं इसको देखिएगा। पहले 7 का टॉसेंट कितना मेरे भाई 6, और 6 का टॉसेंट कितना, तो 6 में 2 और 3 छुपा है, तो 2 का 1/2 होगा, 3 का 2/3 होगा, कट गया। ये आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हो गया, ये वाले 32 को 6 से डिवाइड, ये वाले 32 को 2 से डिवाइड। यही तो कहानी है। 7 का 32 के साथ कटेगा तो 7 गुना 4 28, 4 ही शेष बचेगा। 6 गुना 5 30, और 32 को 2 से भाग लगाए 0, बट्टा में कितना 7। देखिए कमाल धमाल मचने वाला है। 4, 2 का पावर 0 मतलब 1/7, 4/7। बताइए कैसा लगा ये सीख के। अब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वैसा वाला टीचर को नहीं फॉलो करना है जो बोलता है कि जब ऐसा रहे तो 4 याद कर लेना। ना हम पहले भी ऐसा बोल रहे थे, ना अब भी बोल रहे हैं। ये हम लोगों ने कंसेप्ट के थ्रू से 4 लाया है। अप्रोच सब लोगों को समझ में आ गया है तो बताइए, ये नया तरीका आपने सीखा क्या? चलो आगे की ओर चलते हैं, 23वें नंबर सवाल की ओर। इस वाले को अब मेरे को पूरा भरोसा है कि आप अपने मेहनत से बना करके मुझे पक्का दिखा रहे हैं। ये सब सवाल नेट पे देखिएगा, अवेलेबल है ना, वेबसाइट से ही मैंने उठाया हुआ है। अब देखिए आप कितना खुश होंगे खुद से बना के। चलिए पहला आंसर सुखदेव जी ने दिया है, आंसर बता रहे हैं 7। चलिए तो उत्तर करते हैं भाई। पहला काम 9 का टॉसेंट कितना, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले निकाले थे 6। 6 का टॉसेंट कितना, तो 2। पहले तो 25 को 9 से भाग दीजिए, 9 गुना 2 18, 7 आया। ये वाला 25 को पहले टॉसेंट से, ये वाला 25 को दूसरे टॉसेंट से। 25 को 6 से भाग लगाएंगे, शेष 1 होगा। 25 को 2 से भाग लगाएंगे, शेष 1 होगा। यानी आंसर 7/9, यानी तो आपको यानी पता चल गया। मतलब एक बोलते हैं ना इंग्लिश में एक वर्ड, ट्रेमेंडस प्रिंसिपल है, मतलब लाजवाब चीज़ है। और मेरे से जब बना तो
आप तो नहीं उतना खुश हुए होंगे, मेरे को बहुत खुशी लगता है जब मेरे से कुछ अच्छा बनता है। ठीक है, तो मेरे को भाई खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि कितनी जल्दी हम स्टूडेंट को ये सिखाएं। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को भी थोड़ा सा अच्छा ही लगा होगा। अब आते हैं हम लोग आखिरी सीरीज पे, और स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल सॉल्यूशन। ऐसा सवाल मुझे नहीं लग रहा कि यूट्यूब पे हर बंदा करवाया है। ठीक है, हर बंदा क्या, बहुत रेयर केस में ऐसा कोई क्वेश्चन करवाने वाला आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे मेरे को ये प्रूव करना है कि भाई मेरे में भी कुछ कैलिबर और कैपेसिटी है। भले ही हम गांव के छोटे मोटे चंद टीचर्स हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत छोटा मोटा टीचर है, लेकिन हम लोग में भी ये कैपेसिटी है इतने ख़राब सवालों को अच्छे तरीके से बता सकें। तो इन सब सवालों का चक्कर क्या होता है, इसको देख लीजिए, और कैसे होता है ये प्लीज़ समझ लीजिएगा। आप अब कॉपी निकाल के रखे हो तो भाई एक नोट लिख लीजिएगा, है ना, नोट लिख लीजिएगा। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिंपल सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर 6 बार कोई चीज़ है, 6 बार कोई नंबर रिपीट है, ठीक है ना, मान लीजिए कि 6 बार कोई नंबर रिपीट है, 1 2 3 4 5 6, तो ध्यान रखिएगा 6 बार कोई अगर नंबर सेम है, सेम नंबर होना चाहिए, तो वो किससे डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। ये कॉपी में नोट बना लीजिए। अगर कोई नंबर ऐसे करके 12 बार रिपीट है, सेम नंबर होना चाहिए, तो वो किससे डिवाइड होता है, 13 से। इसी तरह से इस तरह से करके कोई नंबर अगर सेम 18 बार लिखा गया है, तो वो किससे डिवाइड होता है, 19 से। समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग को इस तरह से अगर हम लोग लिखते जाते हैं, यहाँ तक आशा करते हैं भाई समझ में आया होगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई आपको तकलीफ वाली बात होने वाली है। यहाँ तक सब लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर मान लीजिए कि बहुत बार लिखा गया है, और चलो ये वाला हम नोट्स में भी बता देंगे आपको, तो एक डिवाइड रूल और याद रख लीजिएगा, 18 बार ये 37 का भी होता है, ये 37 का भी होता है, ठीक है। अब कुछ और भी हैं क्वेश्चन, उसको हम क्वेश्चन पे ही आपको बताएंगे। पहले इसका मतलब क्या है आपको समझाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई कि जैसे अगर मान लीजिए कि 6 बार हुआ ना, तो ये पक्का देखिएगा 7 से कटेगा। उसी तरह से 13 का डिवाइड रूल क्या है, 6 इस तरह से करिएगा तो देखिएगा 13 से हमारे को कटेगा। अब रह गया बात कि सर अगर एग्ज़ाम में भूल जाए तब कैसे आप मेरे को समझाइएगा, तब तो आपको हम गाली ही देंगे ना, क्योंकि ये सब तो याद रखने वाला चीज़ है। तब का चक्कर क्या है बताते हैं। जैसे अभी हमारा फोकस 13 पे है ना, 13 पे, तो क्या करो 13 को 66 तो 13 से नहीं कटेगा, आप इसको 13 से भाग लगाइए। 13 गुना 5 65 है ना, थोड़ा सा जगह छोड़ के रखिएगा। 13 गुना 5 65, 1 बच गया, नहीं जा रहा। 13 गुना 1 13, 3 बच गया, 1 6 और ले लीजिए। 13 गुना 3 39, माफ कीजिएगा, 13 गुना 2 26, कितना बच गया यार, 10, मतलब और 1 6 लगेगा। 13 गुना 8 104, 2 और 1 6 लगेगा। 13 गुना 6, अगर गलती से एग्जाम में भूल गए तो गलती से आपको याद आ जाएगा। अब मैंने आपको देखो यहाँ पे क्या लिखवाया है, यहाँ पे मैंने 13 में लिखवाया कि 12 बार होना चाहिए। अगर आप 12 बार डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो और बेहतरीन ढंग से मैथ बन जाएगा। ऐसे मैंने ये प्रूव किया आपके आंखों के सामने कि जो संख्या सेम 6 बार भी रिपीट होता है वो 13 से डिवाइड होता है। और कॉमन सेंस है मेरे भाई, 6 का ही तो मल्टीपल 12 है, तो 6 बार में अगर जा रहा तो 12 बार में भी तो जाएगा। यहाँ तक आशा करते हैं हम समझाने में सफल रहे होंगे। अब आप 7 का देखो चेक करिए, जब तक ना आ जाए। अब याद करने से फ़ायदा मिलता है कि एग्ज़ाम में टाइम बर्बाद नहीं होगा। मान लीजिए कोई बंदा मेरे को बोला ऐसा, 7 गुना 8 56, 7 गुना 9 63, 7 गुना 5 35,
एक 6 और आएगा, 7 गुना 2 14, ठीक, 2 यहाँ पे 6, 7 गुना 3 21 5, 7 गुना 8 56, आया ना। 6 बार 6 को भाग देने से वो 7 बार 7 भी, 6 बार 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो याद रखना है तो रख लीजिए, और गलती से अगर भूल जाइएगा ना तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आप ऐसे याद रख लेना। और ध्यान रखिएगा ये जो हम लिख रहे हैं ये केवल इवन में फॉलो होता है, ऑड में नहीं होता, और ऑड वाला एग्जाम में भी नहीं आएगा। अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो देख लीजिएगा, नेट में सर्च करके। समझ रहे हैं? अब इस सवाल को बनाते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपने नोट किया। अब ये सवाल देखिए कितना जल्दी हम बना के दिखाते हैं। अपने को पता है ना भाई कि 13 का डिवाइड रूल। अब मान लीजिए हम 6 बार वाला ही प्रिंसिपल लगाते हैं, तो ये 6 बार करके 6 बार करके 134 बार लिखा हुआ है। तो हम कोशिश ये करते हैं ये 6 करके कितना बार 13 से कट जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये कितना बार 6 का ग्रुप बनेगा, तो 6 से भाग लगा दो तो कितना शेष बचेगा मुझे बताइए। 6 गुना 2 12, एक 6 गुना 2 12 मतलब 2। ये जो शेष 2 बचा, इसका अर्थ ये हुआ कि सारा 6 कट जाएगा 6 का ग्रुप में, केवल 2 ठो 6 बच जाएगा। तो 2 ठो 6 बचा दिए। अब इसको भाग लगा दीजिए 13 से। 13 गुना 5 65, आंसर 3। आप फिर बोलेंगे सर आपने तो 12 भी लिखवा के रखा है, तो कुछ ना करें 12 से भी बना देते हैं। 134 बार है। अब कोशिश करेंगे कि 12 का ग्रुप कितना दूर तक कट जाएगा, तो 12 से भाग लगाइए, शेष निकालिए, फिर वही आएगा। 12 गुना 1 12, 1 बच गया। 12 गुना 1 12, बताइए शेष 2 बचा कि नहीं। इसका मतलब 2 बार 6 बचेगा, लगा दीजिए आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? इसलिए मैंने बोला था जो लास्ट तक रुकेगा वो बहुत अच्छा सीखेगा। कंसेप्ट क्लियर है भाई? और किसी भी नंबर के लिए आपको अगर नया चीज़ खुद से बनाना है तो भाग लगा दीजिएगा। जब तक वो पूरा ना कटे तब तक सोचिए वो साइक्लिसिटी फॉलो नहीं होता है। और भी कुछ लोग भाई कमेंट कर दें। 2-3 लोगों ने बोला है समझ में आ गया है, और किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। 2 लोगों ने अभी तक कमेंट किया है। सारा चीज़ समझ में आ गया कि नहीं बताइएगा। अभी आप समझ रहे हैं कि ये वीडियो प्राइवेट रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सही में कुछ प्राइवेट चीज़ आप सीख रहे हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को आप खुद से बना डालिए और विश्वास मानिए ये सवाल आप 10 सेकंड के अंदर बना के दिखा देंगे। बोल रहा है कि ऐसे कर करके कितना बार 7 लिखा है, 100 बार लिखा है। डिवाइड करना है 13 से, कितना शेष बचेगा। बनाइए, फटाफट से बनाइए। अब नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे भाई? अब तो मज़ा उठाने का वक्त है आपके पास। चलिए, अभी तक किसी का आंसर है क्या? किसी का आंसर अभी तक नहीं है। देखिए बताते हैं। मुझे बताइए 13 का ग्रुप में या तो 6 का बनाओ या 12 का। तो 12 गुना 8 96, शेष कितना बचा? 4 बचा, यानी 7 कितनी बार बचेगा? 4 बार। 13 से लगा दीजिए भाग। 13 गुना 5 65, कितना बच गया है भाई? 12, 127। 13 गुना 9 117, 10 बच गया। 107, 13 गुना 8 104, 3 बच गया आंसर। कितना देर लगा देख लीजिए। क्या मैंने किया? 100 बार है, 13 का रूल सिखा दिए थे, तो 100 को मैंने भाग लगाया 6 से, या आप बोलो तो सर 12 से भाग लगाते हैं। भाग लगाया तो शेष कितना बचा? 4, यानी 7 बार 4 एक्स्ट्रा बच जाएगा। 13 से भाग लगा के देख लीजिए शेष कितना बचा।
देख लीजिए कोई इसमें दिक्कत है? लक्ष्मीकांत जी ने सही आंसर दिया है। इसमें कोई समस्या है तो फटाफट से बता दीजिए। कितना देर लगा ना, देख ले रहे हैं कितनी बार हम लोग को ये सवाल सॉल्व करने में लग रहा है। जल्दी से यार कमेंट कर दें, और 2-3 सवाल रह गए हैं। आज लगता है कि कहीं और इंस्टीट्यूट वाला मेरा क्लास देख रहा है, इसलिए कमेंट नहीं कर रहा। अपने इधर का 7-8 बच्चा तो कमेंट कर रहा, लगता है किसी और इंस्टीट्यूट का मेरा क्लास देख रहा, और कमेंट बेचारे इसलिए नहीं कर रहा कि कहीं पकड़ा ना जाए। ये भी हो सकता है। चलो कम से कम इसी बहाने देख तो रहा भाई, छोटी छोटी। ठीक है, सीख लें भाई। ठीक है, कहीं भी पढ़ते हो सीखने में क्या बुराई है, और कमेंट करने में क्या बुराई है? क्या हो जाएगा, लोग देख ही लेंगे ना। ठीक है, ज्ञान जहाँ भी अच्छा मिले वहाँ से बटोर लिया करें। इसके बाद हमारे पास 19 का आ गया है। ठीक है, 19 का हमारे पास है। देखिए क्या होता है, आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको किसी टीचर ने 19 का बताया ही नहीं। 19 गुना 4 76, 1 बच गया। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे इतना आ रहा है, एक साथ और लगेगा, यही आ रहा ना। इसके बाद मुझे बताइए, आगे बढ़ जाते हैं तो 19 को फिर हम लोग कितने से कर देते हैं भाई? 9 से। 9 गुना 9 81, 1 बच गया। 9 गुना 9 8 70। यहाँ पे फिर 6 आ गया, एक साथ और लगेगा। 19 गुना 4 76 होता है, 19 गुना 3 57, कितना आ गया? ये देखो 7, यहाँ पे 7। फिर कितना आ जाएगा? 19 गुना कितना? 6 114 हो जाता है। 19 गुना 5 95, कितना आ जा रहा है भाई यहाँ पे? 5 और 12। फिर एक साथ और आएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास 19 गुना 6 114, 19 गुना 7 126, 1 बच जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास फिर 0 लगेगा, फिर कहानी रिपीट होगा। अब आप मुझे बताइए 19 का क्या साइक्लिसिटी फॉलो होगा? तो देखो, चलो इसलिए मैंने बोला था सवाल के साथ कर लेते हैं। 19 में याद रखिएगा कितना बार हो रहा है? 18 बार का साइक्लिसिटी फॉलो होता है ना। 19 का कितना बार होगा? 18 बार का साइक्लिसिटी। देखिए 6 में नहीं हुआ तो आपको पता है 12 में नहीं होगा। 12 का किसके लिए हो जाता है? 13 का। 7 का आपने क्या पढ़ा? 6। 13 का आपने क्या पढ़ा? मुझे बताइए। 13 का आपने पढ़ा 12। तो इसके बाद कौन आएगा? 19। 19 का कितना हो जाएगा? 18। इस तरह से आप कर सकते हैं यार। तो मुझे बताइए, अगर ये 18 बार होगा तो ये कितनी बार है? 36 बार। तो सॉरी 37 बार। 37 को अगर 18 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी 7 कितना बार बचेगा? एक ही बार, बट्टा 19। आंसर इज 7। इस तरह से खुद को भी डेवलप करें। ऐसा नहीं है कि टीचर जितना पढ़ा दे उतने में ही संतुष्ट हो जाए। खुद से भी आगे का सोचिए कि कभी ऐसा आ गया तो सर फिर क्या करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं भाई। इसके बाद आपके पास 37 है। ठीक है, 37 के क्या आप लोग करके दिखाना चाहते हैं? सोचिए थोड़ा।
चलिए वरुण ने आंसर दिया है 8। और कोई भाई आंसर देने वाला है क्या, देख लीजिए। तो ये सवाल आप लोगों के लिए क्या होमवर्क में रखा जाए, या आप लोगों ने जो आंसर दिया 8, क्या साइक्लिसिटी फॉलो करवाया गया? चलिए अपने स्टूडेंट से ही पूछते हैं। जिनका उत्तर 8 आ रहा, आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं, कैसे बनाए आप लोगों ने? जिनका उत्तर 8 आ रहा भाई, अगर आप बताने में इंटरेस्टेड हो। बताइए बताइए कैसे आया, ठीक है, कैसे आ गया जल्दी से बताइए। जिनका उत्तर 8 आ रहा बताइए कैसे आ रहा, कोई भी बता सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और रुक जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो कमेंट ये आ गया है कि 184 टाइम्स है। अगर साइक्लिसिटी मान के चले कि 36 बार कवर होता है, तो इस वाले को 36 से भाग लगाएंगे तो 36 गुना 5 180 यानी 4, तो यानी 8 कितनी बार बचेगा? 4 बार। अगर मैंने इसको 37 से भाग लगाया तो 37 गुना 2 74, तो यहाँ 4 बच गया, यहाँ 1, यहाँ पर 8। उसके बाद कितना हो जाएगा भाई? 4 बार में जाएगा क्या? 37 गुना 4 से कर दीजिए, 4 बार में चला जाएगा। 7 गुना 4 28, 12 और 2 14, यानी यहाँ पर 8, यानी रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर आप एक अनुभव यहाँ पर शेयर करना चाह सकते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड भाई आंसर। अभी देखो कितना अच्छा एक ट्रिक्स बन गया है शानदार, कि 7 का आपने क्या याद करके रखा है रूल? 6 बार होता है, यानी इससे 1 कम। 13 का रूल आपने क्या पढ़ के रखा? इससे 1 कम होता है ना, इससे 1 कम मतलब 12। 19 का क्या रूल पढ़ के रखा आपने? इससे 1 कम यानी कितना हो जाएगा? 18। उसी तरह से 37 का इससे 1 कम यानी 36। बनाते 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 अपने एक एक्सपीरियंस हम लोगों ने डेवलप किया कि इसको तो अब याद करना ही नहीं भाई, जो सेम रिपीटेशन का सवाल है उससे 1 कम करो और उतने से ही भाग लगा दो। तो जिन्होंने आंसर बताया है, वेरी गुड आंसर भाई, एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अब भविष्य में ऐसे डॉट डॉट वाले सवाल का तोड़ आप निकाल चुके हैं, याद करने में भी सुविधा रह गया है। आगे चलते हैं, मुझे लग रहा है कि जब बाकी बच्चे को भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद और कोई सवाल है क्या? ये हमारे को लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास भाई लास्ट सवाल है, क्या आप लोग इसको बना पाएंगे? देख लीजिए, इसमें कोई शक है तो, कोई कुछ दिक्कत है तो बताइए। देखिए इस सवाल का उत्तर हम आपको सिखा देते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो देखिए 999 है, 999 से आप डिवाइड कर रहे हैं। 999 में मुझे एक बात बताइए, 9 भी छुपा है और 111 भी छुपा है। तो आपको देखना है कि 111 पर
111 से कितना ग्रुप वाला नंबर कटेगा, ये आखिरी सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो 111 से कटेगा 3 का ग्रुप, 222 222 222, ऐसे करके ये 300 बार आएगा। समझ रहे हैं ना? पहले हमने क्या किया, दिमाग लगाया कि 999 9 गुना 111 हो रहा, अभी डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो मैंने बुद्धि क्या लगाया भाई कि यहाँ पर आपका जो रहेगा ये इस तरह से आपका धीरे धीरे करके हमारे को चला जा रहा है 222 करके 300 बार। अब मुझे एक बात बताइए, अगर 2 2 2 10 बार आ जाता है और आपको मैंने कहा कि टोटल कितना होगा, तो आप क्या करोगे, गुना ना कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले 222 222 222 अगर आप ग्रुप बना करके 300 बार लिखें तो मेरे को लग रहा है ये 300 बार नहीं हो करके 100 बार हो जाएगा, क्योंकि ये 2 2 करके ना 300 बार है। तो 2 2 2 करके यहाँ 3 बार तो एक साथ ग्रुप में आ गया, तो 300 का सीधा 1/3 100 बार आएगा। अब आपको अगर हम बोलेंगे 222 222 222 100 बार है तो टोटल कितना आएगा, तो 222 गुना 100, यही तो आएगा। और अब मेरा उत्तर आने वाला है, इसी को तो भाग लगाना भाई 999 से। आपको आंखों के सामने भाग लगा के दिखाएंगे, कोई भी छुपाना नहीं है। मुझे लग रहा है 2 बार में चला जाएगा, 9 गुना 2 18 1 19, 9 गुना 2 18 1 19, 2 आ गया, 11 में से 9 गया, 2 11 में से 9, फिर से वही कहानी 2 बार में, यानी उत्तर 222। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन इसका और सिखाएंगे, एक सॉल्यूशन और सिखाएंगे। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, ठीक है, जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मेरे को नॉलेज प्राप्त हुआ, इसका मेथड नंबर 2 है। अगर आपको भविष्य में 999 आ जाए तो इसका याद रखिएगा 27 बार, और कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिएगा 999 का रूल क्या होता है, सेम नंबर अगर 27 बार रिपीट हो जाए तो 999 से कट जाएगा। अगर आप याद रखिएगा तो भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो सेम नंबर 999 से कटना चाहिए, 27 बार आ रहा ना, देखिए ये लास्ट कितनी बार है, 300, यानी सेम उसी तरह से 300 को 27 से भाग दिए, शेष निकालिए। 27 गुना 1 27, 27 गुना 1 27, तो शेष कितना बच गया, 3। इसका मतलब हो गया सारा 2 कट जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना 2 बचेगा, 3 बार। कितने से भाग लगाना है, 999, नहीं भाग लगेगा कैंसिल। इसमें देख लें कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है? और भी ऐसे ऐसे सवाल हैं ना जो एग्ज़ाम में हो सकते हैं, वो डेफिनेटली बच्चे को भारी लगेगा। ऐसे तो मैंने एक सवाल आपको दिया है होमवर्क में, अगर आपको मन करे तो ज़रूर आप बताइएगा। ये वीडियो तो आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा, तो आप किसी ने कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। मेरे तरफ से तो मैंने अपना 100% दिया, और मैंने इतना आपको सिखा दिया है कि रिमाइंडर थ्योरम में आप कभी किसी से पीछे नहीं रहिएगा। मे भी आपको अच्छा लगा हो नहीं लगा हो, लेकिन मेरे से जो तरीका नया नया बना, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया आपको समझाने में, ठीक है। यही चीज़ अगर हम किसी और जगह में रह के देते तो बच्चे कुछ ना कुछ तो अच्छा मेरे बारे में कहते। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ गया है, और वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा चल गया, मुझे नहीं लगा, मैंने सोचा था 1 सवा घंटा में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया। तो ये वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। जिन्होंने लाइव देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा और आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेरा पूरा इसी पे फोकस रहता है कि एंजॉयबल से बेटर समझ में आना चाहिए आपको
पसंद नहीं आना चाहिए वो अलग बात है, समझ में आ जाए। तो चलिए भाई अभी के लिए इतना ही, ठीक है। काफ़ी सारा मेहनत मैंने किया है, थैंक यू सो मच लाइव देखने के लिए। और कल आपके लिए यूट्यूब में इन्फॉर्मेशन एक और आएगा। अब स्ट्रिक्ट इतना हम करने वाले हैं कि जो बच्चा डेडिकेटेड है उनको ही कुछ अच्छा मिल पाएगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन वीडियो मैंने आपको ला दी। तो कल क्लास का इंतज़ार करें, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।